जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द ग्लोबल अपडेट्स हिंदी पर। आज के समय में दुनिया का हर एक महत्वपूर्ण देश भारत को किसी न किसी तरह का स्पेशल स्टेटस दे रहा है। हाल ही में मोदी जी ने रसिया में आयोजित ब्रिक्स 2024 के समिट को अटेंड किया, जो बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस समिट में चाइना के साथ भी भारत की बहुत सारे मुद्दों पर सकारात्मक बातें भी हुई, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस घर को आते हैं, यानी कि भारत पहुंचते हैं। मोदी जी के भारत आते ही इंडिया में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भी भारत पहुंचते हैं। जर्मनी के चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है, वो लोग वहां पर चांसलर बोला करते हैं। उन्होंने भारत आते ही भारत को मिलिट्री परचेजिंग के मामले में स्पेशल स्टेटस दिया है। जर्मनी ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जिनको जर्मनी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, पर अब उस लिस्ट में भारत भी आ चुका है। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर को उम्मीद है कि भारत के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक पैड पर भी सिग्नेचर करने की सहमति बन जाएगी। मिलिट्री लॉजिस्टिक पैड पर सहमति बना के जर्मन मिलिट्री फोर्स कल को इंडियन मिलिट्री के बेसिस का प्रयोग रीफिलिंग, रिपेयरिंग या डॉकिंग के लिए भी कर सकते हैं। अमेरिका और फ्रांस की तरह जर्मनी भी चाहता है कि ऐसे पैड्स के माध्यम से जर्मन नेवी भी इंडो पैसिफिक का एक्सेस ले ले, इसलिए वह इंडिया के साथ ये मिलिट्री लॉजिस्टिक पैड के ऊपर उम्मीद लगाए बैठी है। इनके आने का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो चांसलर साहब हैं, उनके आने का मुख्य उद्देश्य सबमरीन के डील का भी है। जर्मनी अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो एपीआई टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूड करके इंडिया के साथ बनाना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि इंडिया के प्रोजेक्ट 75I, जिसका बजट $5.8 बिलियन है, जिसमें 6 सबमरीन इंडिया बनाना चाहता है। जर्मनी चाहता है कि इंडिया ये प्रोजेक्ट जर्मनी को दे दे। इस प्रोजेक्ट के लिए 2 यूरोपीय देश, एक तो है जर्मनी और दूसरा है स्पेन, जो कंपटीटर है एक दूसरे के। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट किसको मिलता है। अभी तो जर्मनी के इस विजिट में 75I प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी बातचीत निकलकर सामने आने की संभावना नहीं है। जर्मनी और इंडिया का ट्रेड लगभग $22 बिलियन का है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा है। जर्मनी चाहता है कि इंडियन मार्केट का एक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जर्मनी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में रसिया के इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से ख़त्म करके खुद की मौजूदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहता है, इसीलिए वो इतना सारा कुछ प्रयास इंडिया के अंदर आकर कर रहा है। इसके अलावा जर्मनी ने प्रॉपर एक वाइट पेज पर फोकस ऑन इंडिया का स्लोगन चलाकर सारे मिनिस्टर से साइन करवाया है, जिसका पूरा विवरण एक PDF के माध्यम से गूगल पर मौजूद है, जिसमें बहुत कुछ बातें इंडिया को लेकर जर्मनी की तरफ से कही गई हैं। अगर जर्मनी कोई बड़ा ऑफर आने वाले समय में भारत को देता है तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रोजेक्ट 75I पर जर्मनी बाजी मार ले जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कृपया इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी मेरे वीडियो से अभी तक जुड़े रहें, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।